गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने क्लास 9 का अध्याय नंबर 5 चल रहा था, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई के अंदर अपन ने बात कर ली थी आपके जीवन की मौलिक इकाई के अंदर अपन ने कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे अपन, है ना। इस चैप्टर में अपन कोशिका के बारे में ही बात करेंगे पूरी। तो कोशिका के बारे में अपन ने बात कर ली थी। सेल कोशिका के 3 प्रकार के अंग 3 भागों में बांट कर इसकी जनरल इंट्रोडक्शन लिया था अपन ने कोशिका का, जो अपन शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ा अपन ने इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली, जिसके अंदर ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। अगर आप इलेवन में पढ़ेंगे तो प्लाज्मा झिल्ली बहुत लंबा टॉपिक है, इसके अलग अलग सिद्धांत है, वो आपके लिए दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली। फिर दूसरी बात अपन ने की केंद्र के बारे में, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक क्या होते हैं इसके बारे में। फिर उसके बाद में बात की अपन ने क्या है कोशिका द्रव्य के बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में बात की। तो कोशिका द्रव्य के अंदर अपन ने बात कर ली थी आगे प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये 3 चीजें हो गई थी आपके। तो इसके अंदर अपन ने बात कर ली थी प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, केंद्रक क्या होता है, कोशिका द्रव्य। पूरी डिटेल से कोशिका द्रव्य के अंदर अपन ने पढ़ना शुरू किया था, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच की जो संरचना होती है, द्रव्य होता है, उसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाए जाते हैं आपके कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, कोशिका अंगक पाए जाते हैं, जिसके बारे में अपन को अब चर्चा करनी है। कोशिका अंगक या फिर कोशिकांग, कोशिका अंगक या फिर कोशिकांग के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अब शुरू करेंगे, जिसके अंदर आपके बात करते हैं। सबसे पहला कोशिका अंगक, ये क्या होती है, पादपों में और जंतुओं में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है ना, इनके बारे में अपन बात करेंगे। पहले मैं आपको एक बार कोशिका का चित्र बना के बता देता हूँ अच्छे से, जिसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी कि अंग क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कोशिका के अंग की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जंतु कोशिका का चित्र बना के बता दे रहा हूँ, और फिर बाद में पादप कोशिका का। अगर मैं जंतु कोशिका का चित्र बनाऊँ आपके लिए, तो वो कुछ इस प्रकार का शेप होता है, एकदम एक्यूरेट तो मैं नहीं बना पाऊँगा आपके, है ना। तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार से ये क्या होती है, विलाइस पाई जाती है उसके ऊपर, ठीक है ना। इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं बड़ा, ठीक है ना। ये होती है इस प्रकार की। अब जंतु कोशिका के अंदर क्या होता है, पादप कोशिका में तो झिल्ली क्या होती है, 2 पाई जाती है ऊपर, है ना। पादप इसके ऊपर ये ऐसे अंदर की तरह, ये झिल्ली होगी आपकी। किसके चित्र बना रहा हूँ मैं, आपके जंतु कोशिका का बना रहा हूँ। सबसे बीच में इसके अंदर ये होता है आपके केंद्रक पाया जाता है, पादप जंतु कोशिका बना लिख दे रहा हूँ मैं आपके नीचे, जंतु कोशिका, ठीक है। जंतुओं में कोशिका और पादप, ये केंद्रक होता है, केंद्र के बीच में ये केंद्रिका होता है, ये इस प्रकार का द्रव्य होता है। अब केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं आपके, इसके अंदर पाए जाते हैं आपके केंद्र के चारों तरफ पाई जाती है इस प्रकार से, ये आपके पाई जाती है अंत्यप्रदेवी जालिका। एक बात समझे, इस प्रकार से ये ऊपर की तरफ अंत्यप्रदेवी जालिका पाई जाती है। और ये अंत्यप्रदेवी जालिका होती है जो क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, जो अभी अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। एक के ऊपर तो क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार से राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके कारण वो होती है आपके खुरदरी। और दूसरी बात करेंगे अपन, जिसके अंदर क्या होता है राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, वो होती है आपके चिकनी। एक तो होती है रफ, एक होती है स्मूथ अंत्यप्रदेवी जालिका। इसके अलावा कोशिका के अंदर पाए जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है इस प्रकार की, जिसके अंदर, है ना, ये इस प्रकार की माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, ठीक है। कोशिका अंगक की बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं आपके केंद्रक झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, राइबोसोम पाए जाते हैं कोशिका के ऊपर। इसके अलावा इसके अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं, इस प्रकार से ये लाइसोसोम भी होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा और इसके अंदर पाए जाते हैं आपके छोटे छोटे तारक केंद्र भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तारक केंद्र पाए जाते हैं इसके अंदर, ये इस प्रकार से तारक केंद्र होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर रिक्तिकाएँ भी होती है, क्या पाई जाती है, रिक्तिकाएँ पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर ये आपके गोल्जी उपकरण पाए जाते हैं,
क्या पाए जाते हैं, गोल्जी उपकरण पाए जाते हैं, गोल्जी काय, ठीक है ना। ये इस प्रकार से गोल्जी काय पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, इस प्रकार की। एक बात समझ में, ये कुछ इस प्रकार। इसके अलावा इसके अंदर द्रव भरा रहता है, जीव द्रव्य भरा रहता है, जो अपन ने बात की, तरल पदार्थ भरा रहता है इसके अंदर खूब सारा, ठीक है ना। ये कोशिका की बात हो गई। ये क्या है, आपके अंत्य पर्देवी जालिकाएं हैं, ये केंद्रक है और केंद्र के ऊपर ये इस प्रकार से पाई जाती है जालिकाएं। आई बात समझ में, अंत्य पर्देवी जालिकाएं कुछ इस प्रकार की होती है आपके अंतर। ये आपके जंतु कोशिका, जिसके अंदर कोशिका अंगक, ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। तो सबसे पहले अब इनका अगर अपन नामकरण करें तो सबसे पहले है ये आपकी इसके ऊपर वाली झिल्ली, इसको अपन क्या कहेंगे, प्लेज्मा झिल्ली। आगे बात समझ में, क्या है ये, प्लेज्मा झिल्ली। इसके अलावा और बात करें अपन तो इसके अंदर ये पाए जाते हैं आपके तारक केंद्र, ठीक है, तारक केंद्र। इसके अलावा और आपके पाए जाते हैं ये इस प्रकार से राइबोसोम पाए जाते हैं, किसके ऊपर, राइबोसोम। और पाए जाते हैं इसके अंदर आपके राइबोसोम के अलावा, राइबोसोम तो किसके ऊपर होते हैं, ये इसके ऊपर पाए जाते हैं, इनके ऊपर। आई बात समझ में। तो ये आपके पाए जाते हैं लाइसोसोम। ये कोशिका के अंग है ना, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग। जैसे अपन मानव का चित्र बनाकर अंगत के जन, ये आँख होती है, ये कान होता है, ये हाथ होता है, ये कंधा होता है ना, उसी प्रकार ये आपके क्या है, कोशिका के अंग है। अब इसके अलावा ये आपके जिसके ऊपर क्या पाई जाती है, आपके राइबोसोम पाए जाते हैं, वो होती है आपके खुरदरी अंतःप्रदेवी, खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका, ठीक है। ये इसके अंदर तरल पदार्थ होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, क्या कहा जाता है उसको, कोशिका द्रव्य। और ये आपके क्या है, बीच में सेंटर में केंद्रक होता है, केंद्र के ऊपर पाई जाती है आपके क्या है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रीय झिल्ली पाई जाती है, क्या पाई जाती है, केंद्रकीय झिल्ली। इसके अलावा और पाई जाती है आपके स्मूथ, ये क्या है, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं, वो होती है आपके चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका होती है। और इसके अलावा अपन बात करें तो ये आपके क्या है, गोल्जी उपकरण। ये इस प्रकार से क्या है, आपके अंतःप्रदेवी जालिका की कुछ, ये मतलब जंतु कोशिका का चित्र है। अब इसके अंदर अपन अलग अलग बात सबसे पहले अंतःप्रदेवी जालिका की बात करेंगे, फिर आपके इसकी माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपके नाम लिख दे रहा हूँ मैं, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसके बाद में अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, है ना, जो आपके पैर के तलवे के समान होती है, जूते के तलवे के समान। राइबोसोम की बात करेंगे, लाइसोसोम की बात करेंगे, तारक केंद्र की बात करेंगे, गोल्जी उपकरण की बात करेंगे, इसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बात समझ में, ये कोशिका की कुछ संरचना है जिसके अंदर अपन इस तरह से बातें करेंगे, तो ठीक है। अब एक एक जो आपके कोशिकांग है उसके बारे में अपन चर्चा करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये तो होगी आपके प्लाज्मा झिल्ली। जंतु कोशिका, पादप कोशिका में क्या होती है, इसके ऊपर एक और लेयर पाई जाती है जिसे अपन कोशिका भित्ति कहते हैं, उसके बारे में अपन पादप कोशिका का चित्र में अगली क्लास में बना के बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये तो होगी आपके जंतु कोशिका, मिटा दूं। अब इसके आगे और बात करते हैं अपन जंतु कोशिका के अंदर जो कोशिका के अंगक हैं उनके बारे में। सबसे पहले अंतःप्रदेवी जालिका, या अब अपन कोशिका के अंगक से शुरू करते हैं। कोशिकांग या फिर कोशिका के अंगक। सबसे पहले कल अपन ने बात कर ली थी कि कोशिका अंगक कौन कौन से होते हैं। कोशिकांग, ठीक है, इसके बारे में शुरू करते हैं। कोशिकांग के अंदर सबसे पहले अपन शुरू करेंगे अंतःप्रदेवी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेवी जालिका।
शॉर्ट में इसको कहते हैं अपन ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो अब अंत्यप्रदेवी जालिका अभी अपन ने बात की, कहाँ पर पाई जाती है? केंद्रक के पास में पाई जाती है। केंद्रक के झिल्ली के पास में क्या होती है? नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, जो इसको अपन कोशिका का कंकाल तंत्र भी कह सकते हैं, कोशिका का तंत्र बनाने का कार्य करती है। ठीक है ना। और शीट का ये अंत्यप्रदेवी जालिका क्या होती है आपके? ये है अंत्यप्रदेवी जालिका क्या होती है? झिल्ली युक्त, झिल्ली पाई जाती है, अपन ने बात की अपन ने पहले, झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट, मतलब एक परत के आधार पर शीट का बहुत बड़ा तंत्र है। क्या है? ये एक तंत्र है। यही बात समझ में। केंद्र के जैसे मैंने बात कर ली थी, ये कोशिका है, नहीं कोशिका का केंद्र है, तो कोशिका के केंद्र के ऊपर इस प्रकार से पाई जाती है, घेरे हुए रहती है केंद्र को, है ना। ये अंत्यप्रदेवी जालिका इस प्रकार से पाई जाती है। और ये लंबी नलिकाओं तथा गोलाकार आयताकार थैले की तरह दिखाई देती है। क्या होती है? आयताकार थैले की तरह दिखाई देती है। कैसी है? आयताकार थैले की तरह होती है। अगली बात सुन, आयताकार थैले की तरह होती है, दिखाई देती है। इसकी रचना भी कैसी होती है? प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही होती है। प्लाज्मा झिल्ली है पढ़ी अपन ने, प्लाज्मा झिल्ली की जैसी होती है कि प्लाज्मा झिल्ली जैसी संरचना, प्लाज्मा झिल्ली जैसी संरचना होती है इसकी। आगे बात समझ और बात करें अपन तो इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली जैसी संरचना होती है। तो ये क्या होती है? केंद्र के चारों तरफ झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। ठीक है। और ये क्या होती है? आपके आयताकार थैले के समान होती है और प्लाज्मा झिल्ली जैसी संरचना होती है। ठीक है। ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन हो गया, कैसी होती है, कहाँ पाई जाती है? कोशिका के अंदर पाई जाती है ना। अब कोशिका अंत्यप्रदेवी जालिका है, उसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है इसको, अंत्यप्रदेवी जालिका को। सबसे पहले दो भागों में बांट दिया। पहला होता है आपके कौन सा? चिकनी अंत्यप्रदेवी जालिका, और दूसरी होती है रफ चिकनी अंत्यप्रदेवी जालिका, और दूसरी है आपके खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका। खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका। आगे बात समझ में। चिकनी को क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब स्मूथ, SER लिख दो ना शॉर्ट में, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी को लिखते हैं अपन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बात समझ में। तो चिकनी और खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका दो प्रकार की हुई है। अंत्यप्रदेवी जालिका कितने प्रकार की होगी? आपकी दो प्रकार की होगी, स्मूथ और रफ। आगे बात, इसको अपन एक सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ये अपन को चिकनी और क्या होती है? रफ, दोनों प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है। नग्न आंखों से तो अपन को कोशिकाएं नहीं दिखाई देती है। इसको देखने के लिए अपन को किसकी? सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। अब इसके ऊपर ये क्या होती है? रफ क्यों होती है? इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसे ये अंत्यप्रदेवी जालिका, तो इसके ऊपर ये इस प्रकार से राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, जिसके कारण इसको अपन क्या कहते हैं? रफ या खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका। तो ये क्या होती है? राइबोसोम के कारण क्या होती है? आपके राइबोसोम के कारण क्या होती है? खुरदरी होती है। राइबोसोम के कारण क्या होती है? खुरदरी होती है। अगली बात समझ में। राइबोसोम के कारण खुरदरी होती है। और राइबोसोम का कार्य क्या होता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करते हैं राइबोसोम। आगे बात समझ। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करते हैं? आपके राइबोसोम करते हैं। और आवश्यकता अनुसार क्या होता है? ये प्रोटीन क्या होता है? अन्य भागों को भी भेजता रहता है राइबोसोम। सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और दूसरी बात करें अपन चिकनी की, तो चिकनी क्या होती है? ये क्या कार्य करती है? ये वसा एवं लिपिड का संश्लेषण करने में कार्य करती है। वसा एवं लिपिड के अणुओं को बनाने में,
वो तो राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। ये वसा तथा लिपिड बनाने का कार्य करती है। वसा एवं लिपिड बनाने में सहायता करती है। कौन? चिकनी अंत्यप्रदेय जालिका। तो यही बात समझ में, रफ और चिकनी के दोनों के कार्य। और ये क्या करती है? कोशिकीय क्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? अंत्यप्रदेय जालिका। क्या होती है? दो प्रकार की, चिकनी अंत्यप्रदेय जालिका और खुरदरी अंत्यप्रदेय जालिका। खुरदरी क्यों होती है? राइबोसोम के कारण होती है। और कार्य क्या होता है इसका? राइबोसोम का प्रोटीन का संश्लेषण करने में। और चिकनी अंत्यप्रदेय जालिका क्या करती है? वसा एवं लिपिड में बनाने में सहायता करती है। और इसके कारण इसको क्या, इस प्रक्रिया में ये क्या करती है? झिल्ली बनाने में भी सहायता करती है। दोनों क्रियाएं क्या करती है? आपके प्रोटीन की अपन ने देखा प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई थी? लिपिड और प्रोटीन की। तो लिपिड ये बना रही है, प्रोटीन ये बना रही है। तो ये दोनों क्या करती है? आपके झिल्ली बनाने का, प्लाज्मा झिल्ली बनाने का भी, प्लाज्मा झिल्ली बनाने में सहायता करती है। कौन? अंत्यप्रदेय जालिका बनाने में सहायता करती है। तो यही बात समझ, इंपॉर्टेंट वर्क क्या हो गया इसका? प्लाज्मा झिल्ली बनाने में। इस प्रक्रिया के कारण इसको क्या कहते हैं? जीवात जनन कहते हैं। ठीक है। और अन्य जैसे प्रोटीन, वसा, एंजाइम, हार्मोन की भांति भी कार्य करती है। प्रोटीन, वसा, एंजाइम इन सब के कार्य रूप में भी कार्य करती है। इसके अलावा ये कोशिकाओं में ईआर भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु ये सदैव क्या करती है? जालिका तंत्र का निर्माण करती है। ये दोनों क्या करती है? जालिका तंत्र का निर्माण करती है। कोशिका का जालिका तंत्र बनाती है। कोशिका का जालिका तंत्र का निर्माण करती है। दो प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन, वसा, लिपिड बनाती है, सहायता करती है प्लाज्मा झिल्ली बनाने में। और कोशिका का जालिका तंत्र बनाने में कार्य करती है। कोशिका की आंतरिक संरचना जालिका तंत्र बनाने में कार्य करती है। कौन? अंत्यप्रदेय जालिका। जालिका तंत्र बनाने का कार्य करती है। इसके अलावा और क्या करती है? ये आपके कोशिका के अंत्यप्रदेय जालिका के बारे में बात कर ली अपन ने कि ये दो कार्य करती है। आपके पहला तो अंत्यप्रदेय जालिका का जालिका तंत्र बनाने का कार्य करती है, और कोशिका द्रव्य के विभिन्न भागों का कार्य भी करती है। कोशिका द्रव्य के विभिन्न भागों के रूप में भी कार्य करती है। कोशिका द्रव्य के विभिन्न भागों का निर्माण करती है। केंद्रक में मुख्य पदार्थों के परिवहन के रूप में भी कार्य करती है। तो मिटा दो ये दो प्रकार की, अंत्य चिकनी और खुरदरी। दो प्रकार की होगी, चिकनी एवं खुरदरी। इसके आगे और बात करें अपन तो ये कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य, कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों का परिवहन का भी कार्य करती है। केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों का परिवहन का कार्य करती है। यही बात समझो। कौन? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का भी परिवहन का कार्य करती है। केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के मध्य परिवहन का कार्य भी करती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन कर रहे हैं अंत्यप्रदेय जालिका के कार्यों के बारे में। इसके अलावा ये ईआर क्या करती है? कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं में भी कोशिका द्रव्य के ढांचे बनाने में कार्य करती है। इसके अलावा ये क्या करती है? दवा निर्विष्वीकरण के लिए भी महत्वपूर्ण जिम्मेदार होती है। तो ईआर के कुछ कार्य पढ़ लिए अपन ने। आयताकार झिल्ली होती है, कोशिका का तंत्र बनाने का कार्य करती है। इसके अलावा ये आपके परिवहन का कार्य करती है। इसके अलावा पदार्थों के मध्य स्थानांतरण का कार्य करती है, और मुख्यतः प्रोटीन का परिवहन कार्य करती है। मुख्यतः किसका? प्रोटीन का परिवहन करती है। मुख्यतः प्रोटीन का परिवहन करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से अपन ने अंत्यप्रदेय जालिका के बारे में पढ़ लिया। दो प्रकार की होती है अंत्यप्रदेय जालिका। एक तो होती है आपके चिकनी। चिकनी क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं। क्या होती है? चिकनी। और दूसरी होती है आपके खुरदरी। अगली बात सुनो, चिकनी और खुरदरी। चिकनी, इसके ऊपर, खुरदरी के ऊपर तो क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। इस राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण मतलब प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करती है। और ये चिकनी क्या करती है? वसा तथा लिपिड का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से अपन ने बात कर ली आपके अंत्यप्रदेय जालिका के दो भागों के बारे में।
कि चिकनी और खुरदरी अंत्यप्रदेव जालिका किस प्रकार की होती है, कैसी संरचना होती है, इन सब के बारे में अपन ने डिटेल से बात कर ली अंत्यप्रदेव जालिका के संदर्भ में। आगे की बातें हैं जो अपन क्या करेंगे अगली क्लास में करेंगे। ये आपके अंत्यप्रदेव जालिका एक कोशिकांग हो गया। अगला पढ़ेंगे अगली क्लास में अपन गोल्जी उपकरण, जो अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे कोशिका के दूसरा अंगक गोल्जी उपकरण के बारे में। ठीक है, तो आगे की बातें अगली क्लास में। ठीक है, तो आगे आपको बात समझ में आ गई। कोशिका का अंग कौन सा पढ़ लिया अपन ने?